नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में अपन जो इतिहास का पहला पार्ट है जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, उसके जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026-27 में आपके लिए रहने वाली। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस धमाकेदार वीडियो की। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। और आपके लिए पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल हैं, पहले जो सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो हड़प्पाई मुहर है। और आप सभी जानते हो कि जो हड़प्पाई मुहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। सेलखड़ी जो पत्थर है वो बहुत ही मुलायम था और उससे ये मुहर है वो बनाई जाती थी। इस मुहर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इस मुहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है और एक ऐसी लिपि लिखी गई है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये मुहर है वो सबसे पहले मिली, जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली है वो किस राज्य में स्थित है? एक स्थल पूछा गया बनावली, जो किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है वो हरियाणा में है। ठीक है ना, बनावली जो स्थल आपका हरियाणा में पड़ेगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो धोलावीरा है ये भी आपका गुजरात के अंदर है और इसके साथ एक लोथल और है वो भी गुजरात में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। आगे अपन बात करेंगे, इन प्रश्नों में आएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, या फिर ऐसे भी आएगा कि एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य है वो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिला है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ है ये अपने राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए? प्रिय विद्यार्थियों, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप वो दो जगह से मिलते हैं। ठीक है, एक तो पहला स्थान है चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा है बनावली हरियाणा के अंदर। ठीक है, यहाँ से मिट्टी से बने हल है उसके प्रतिरूप मिले हैं। ये साक्ष्यों की बात कर रहे हैं कि विभिन्न स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार और अनागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ से एक प्रश्न है वो पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाता है साक्ष्यों के बारे में। तो ये पिछली बार आ गया था, जो पीछे एग्जाम हुआ था वार्षिक, इसके अंदर पूछ लिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार और अनागार के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मोहनजोदड़ो है वहाँ से प्राप्त हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनके बनाने, मोती बनाने और शिल्प उत्पादन हेतु कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? यानी कि मनके बनाए जाते थे वहाँ पर, मोती बनाए जाते थे, और शिल्प उत्पादन यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाए जाते थे। वो कहाँ से बनाए जाते थे? तो ये चनहुदड़ो जो है वहाँ से ये शिल्प उत्पादन, मनके और मोती बनाने के कारखाने मिले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बालाकोट और नागेश्वर स्थान मिले हैं वो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो शंख की जो वस्तुएं होती थी, शंख से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी उसके लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? मैंने बात की थी बंदरगाह था एक लोथल, ये किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर पूछा है कि लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोथल है ये आपका गुजरात के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या माना गया है? ये हड़प्पा सभ्यता है, ये जितनी भी सभ्यता अपन ने पढ़ी है इसका काल निर्धारण क्या माना गया? इसके अंदर जो स्थल पड़े अपन ने, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, इनका काल निर्धारण क्या माना गया? तो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल निर्धारण क्या माना गया? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण है वो माना गया। अगला प्रश्न है, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया की जो लेख है उसमें मगान शब्द का प्रयोग किया गया। तो मगान है वो किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? तो ये मगान है ये ओमान जो देश है उसके लिए प्रयुक्त शब्द था।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों को किस पत्थर से बनाया जाता था? कुछ बाट हैं खुदाई में वो मिले हैं। तो ये जो बाट होते थे कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता से नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंचाई के लिए इसमें कृषि प्रणाली इनकी बहुत उत्कृष्ट थी। उस समय खेत कृषि वगैरह होती थी, खेती वगैरह वो लोग करते थे, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती थी। पानी की आपूर्ति है वो नहरों के द्वारा की जाती थी। तो नहरों के कुछ अवशेष हैं वो सुर्तगोई अफगानिस्तान से मिले, और एक धोलावीरा है उसके अंदर भी एक जलाशय मिला है। तो नहरों के अवशेष हैं वो सुर्तगोई अफगानिस्तान से मिले। अगला प्रश्न, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? देखिए, जो सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल है सर्वेक्षण विभाग के, वो अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सन 1920 में जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल बनते हैं। उन्होंने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी सिंधु घाटी में, तो वो करी थी 1924 में उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? देखिए, सबसे लंबे अभिलेख में है वो तो 26 चिन्ह थे, ठीक है ना, 26 चिन्ह लगभग वो थे, और टोटल जो चिन्ह है उनकी संख्या 375 से 400 के बीच। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल संख्या कितनी है? अभी अपन ने बात करी थी कि चिन्ह है उनकी संख्या कुल कितनी मिली है, तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल संख्या है वो 375 से 400 के बीच है वो मिली, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? कुएं हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या है वो लगभग 700 मिली है। ये प्रश्न भी आपकी पिछली जो एग्जाम हुई थी वार्षिक, इसके अंदर इतिहास के पेपर में आ गया है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ आप सभी जानते हैं ऋग्वेद है, वो है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।